हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम के सेवन को कम करने से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, यानी कि अपनी किडनी को बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। वैसे तो किडनी खराब होने के कई कारण होते हैं, पर उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है हमारा आहार, यानी कि हमारी डाइट। हमारा आहार ही हमें स्वस्थ भी रख सकता है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनके सेवन को कम करके या कट ऑफ करके हम अपनी किडनी को स्वस्थ बना सकते हैं। तो उनमें से जो पहला फूड आइटम है वो है हमारा टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी की मात्रा को अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, तो इसका सीधे साइड इफ़ेक्ट आपके किडनी पे पड़ता है। अब किडनी पे इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाई जाती है जो कि हमारे ब्लड में मिक्स होके हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशराइज करता है। अब ये प्रेशर कैसे देता है? सपोज करिए जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं, कोई भी फूड आइटम खा रहे हैं, तो वो पहले हमारा लीवर डाइजेस्ट करके उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। सेम वैसे ही जैसे ही हम चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो यूरिया में कन्वर्ट होगा, देन वो ब्लड में मिक्स होगा, फिर वो हमारे किडनी के पास जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि किडनी का काम ही है ब्लड को प्यूरिफाई करना। कैफ़ीन जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो चुका है और फिर वो हमारे किडनी के पास जाके प्यूरिफिकेशन करता है। जैसे ही हमारी किडनी प्यूरिफाई करती है और नेफ्रॉन्स के ऊपर कैफ़ीन का प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, नेफ्रॉन्स जो है वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से किडनियाँ धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग चाय और कॉफ़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं या उनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती ही रहती है। तो अगर चाय और कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो उससे आपका बीपी भी बढ़ेगा और सारा प्रेशर जो है वो नेफ्रॉन्स को उठाना पड़ेगा, जिससे क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा और आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो चाय और कॉफ़ी की मात्रा को कम कर दीजिए या तो कट ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहे। तो चलिए दूसरे फूड आइटम की बात करते हैं। तो दूसरा फूड आइटम है वो है सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक में सोडियम पाया जाता है जो कि पोटेशियम के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा को कंट्रोल करता है। पर कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो नमक ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर वो सैलेड भी ले रहे हैं उसमें भी वो नमक डालेंगे, अगर वो सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी वो एक्स्ट्रा नमक डालेंगे। और ज़्यादा नमक की अगर सेवन कर रहे हैं तो उससे आपके शरीर में क्या साइड इफ़ेक्ट दिखाई देगा? मैंने पहले ही आपको बताया है कि नमक क्या है, सोडियम है, जो कि हमारे पोटेशियम के साथ मिलकर हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को बैलेंस करता है। अगर आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपको दिखाई देगा कि आपकी किडनी में स्वेलिंग आने स्टार्ट हो गई है, यानी कि किडनी क्या हो रही है, सूज रही है, जिसके वजह से नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो नमक की मात्रा अगर आप डेली रूटीन पे कम कर देंगे तो आपकी किडनी क्या होगी, हेल्दी रहेगी, आगे जाके खराब नहीं होगी। तो चलिए थर्ड आइटम की बात करते हैं। तो थर्ड आइटम है वो है रेड मीट। जी हाँ, रेड मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो क्या होगा कि वो आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशराइज करेगा, यानी कि वो प्रेशर देगा। रेड मीट यानी कि मटन, अगर आप मटन रेगुलर बेसिस पे सेवन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिससे नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म जैसे स्लो होगा, प्यूरिफिकेशन जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और नेफ्रॉन्स पे दबाव डालना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही नेफ्रॉन्स के ऊपर दबाव पड़ेगा, आपकी किडनी की फंक्शनिंग वहीं पे डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी और आगे चल के धीरे धीरे आपकी किडनियाँ खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं।
तो रेड मीट को कट ऑफ कर दीजिए। अगर कोई रेड मीट खाना पसंद करता है तो ऐसा नहीं है कि उसको टोटली कट ऑफ करना है। महीने में आप 1 से 2 बार रेड मीट खा सकते हैं, पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे रेड मीट लेंगे तो वो आपकी किडनी को आगे चल के खराब करेगा ही करेगा। नेक्स्ट फूड आइटम है वो है हमारा डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बने आइटम, जैसे कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, चीज़। अगर ये चीज़ों का सेवन आप रेगुलर मात्रा पे और बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं तो इनसे भी किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है और आगे जाके किडनियाँ आपकी खराब होती ही होती हैं। तो दूध, दही, लस्सी, छाछ या चीज़ ये आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे आपकी किडनी आगे चल के हेल्दी रहे। तो लास्ट फूड आइटम है जिनको सेवन को आप कम करके अपनी किडनी को बचा सकते हैं, वो है हमारी पल्सेस, यानी कि दालें। दाल में भी प्रोटीन होता है, पर दाल में प्रोटीन के साथ साथ ऑक्सलेट भी पाया जाता है, जो कि आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर देता है और किडनियाँ धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप दाल रेगुलर रूटीन पे या एक्सेस मात्रा में इनटेक कर रहे हैं तो उनसे भी आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दाल की मात्रा को भी कम कर दें, जिससे आगे चल के आपकी किडनी हेल्दी रहे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनके सेवन को कम करके आप अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।